वो कौन थी? मेरी दोनों बेटियां बोर्डिंग स्कूल नैनीताल में पढ़ने चली गई थी। बड़ी बेटी के बाद जब छोटी बेटी भी वहां पढ़ने चली गई तो घर मानो काट खाने को दौड़ रहा हो। मैं और ये नौकरी पर चले जाते, पर इनका अक्सर संभागीय दौरा होता था। मैं जब स्कूल से घर आती तो बच्चों के बिना घर सूना देखकर बस रोने का मन करता। 7 वर्ष की बच्चियों के चले जाने से मन बहुत ही दुखी रहता। इतनी सूनी जिंदगी, इतनी तन्हा कभी नहीं थी मैंने इनसे भी बोलना छोड़ दिया था। एक बेटी को भेजा तो दूसरी को तो नहीं भेजना था। एकदम खामोश रहने लगी। रोने और याद करने के सिवाय लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। आप बताइए, भला बच्चों के बिना भी कोई घर होता है? ये एक दिन मुझे सांत्वना देते हुए दौरे पर चले गए। उस दिन होली दहन था। पूर्णिमा की रात थी। जब होली जलने लगी तो कॉलोनी की महिलाएं मुझे भी जबरन ले गई। मैं खामोश गमगीन होकर जलती हुई होली को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख रही थी, क्योंकि मेरी बेटियों को होली खेलना बहुत ही पसंद था। रात्रि के 10 बज रहे थे। ये दौरे से लौट आए। जीप घर में खड़ी करके मेरे पास आए। बोले कि चलो घर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया हूँ। मैं अनमने ढंग से चल पड़ी। जीप में झांकते हुए कहा कि ये क्या है, इसे क्यों लेकर आ गए? मैं उसे देखकर हैरान रह गई। ये बोले, तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए, तुम्हारे सहारे के लिए। मैंने मुंह बिचका कर कहा, बच्चों को तो इतनी दूर भेज दिया, इसे लाए हो मन बहलाने के लिए। खैर, उसे उठाकर घर में लाया गया। वह मासूम सी डरी हुई निगाहों से हमें देखती हुई एक कोने में दुबक कर बैठ गई। मैंने उसे दुलारा, पुचकारा, दूध और बिस्कुट दिया, पर उसने किसी भी चीज को छुआ तक नहीं। मैंने चिढ़कर कहा, ये एक और सिरदर्द ले आए। इसी बीच 2 दिन बीत गए। बहुत ही छोटी थी। मुझे बड़ी दया आई। मैंने उसे गोद में उठा लिया और पुचकारा, दूध पिलाया। उसने पी लिया। मैं बहुत खुश हुई। दूध पिलाकर मैं जैसे ही मुड़ी, पलट कर देखा तो वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं जिधर जाती वो उधर ही जाती। ये देखकर मैं बहुत ही खुश हो गई। फिर तो जैसे वो मेरा साया बन गई। हमने उसका नामकरण किया, जूली। पहले ही दिन जब उसे जूली कहकर पुकारा तो ऐसे देखने लगी जैसे इसी नाम से पूर्व परिचित हो। पूरी कॉलोनी में जूली की धाक जम गई। बच्चे बड़े सब उसे देखने आते, सब तारीफ करते, कितनी सुंदर और प्यारी है, कितने बड़े बड़े बाल हैं, क्या नाम है। पूरे घर में बेखौफ घूमती और हाँ, अपने बिस्तर पर बिना तकियां लगाए सोती नहीं थी। बड़ों के जैसे तकिए पर सिर रखकर ही सोती थी। मेरे साथ सोफे पर आकर दम बैठ जाती। जब मैं कहती, जूली पापा आ गए, तब तेजी से बाहर भागती, उछलकर ऊपर चढ़कर कूदती, चिल्लाती, अपने प्यार का इजहार करती। बेचारी बेजुबान थी ना, बोलती नहीं थी, पर हमें कभी भी महसूस नहीं हुआ कि वह बोल नहीं सकती। मैं धीरे से भी कहती, जूली अंदर चलो, दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। उठकर तुरंत अंदर आ जाती। हम दोनों कॉलोनी का एक साथ चक्कर लगाते। मेरी दोनों बेटियां कई बार कहने पर भी नहीं सुनती थीं, पर क्या मजाल जूली को एक बार से दोबारा कहना पड़ा हो। इतने आज्ञाकारी अपने बच्चे क्यों नहीं होते हैं। सुबह सुबह जब दूध वाला आता तो तेजी से दौड़ते हुए आवाज करती, कभी दरवाजे को खोलने का प्रयास करती, कभी हमारे ऊपर उछलती, कभी रसोई में जाती कि चलो
दूध लो और मुझे दो। अपना कटोरा लेकर सामने खड़ी हो जाती। उसे दूध दिए बगैर हम रसोई में नहीं जा सकते थे। एक बार मेरी काम वाली बाई ने डांट कर कहा, जूली चलो बाहर, जब देखो घर में घुसी रहती हो, सफाई करने दो। वह चुपचाप जो बाहर जाकर बैठी तो दोपहर तक अंदर नहीं आई। मैंने जब जाकर उसे प्यार से बुलाया तब अंदर आई। बाई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कितना कहना मानती है। इन्होंने मुझे उसमें पूरी तरह से रमा हुआ देखा तो बहुत खुश हुए और बोले कि तुम तो अब बहुत खुश रहती हो। यदि कहो तो मैं इसे वापस भेज दूं जहां से लाया था। ये सुनकर मैं कांप उठी। नहीं नहीं, अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकती और ना ही ये मेरे बिना रह सकती है। मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाती हूँ तो रो रो कर हंगामा कर देती है। इतना लगाव हो गया था कि मैं अपने बच्चों को भी भूलने लगी थी। बच्चे आए तो उसे देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों के साथ साथ जूली भी नानी दादी के गांव प्रतापगढ़ घूम आई। गंगा जी के दर्शन करके अपने ऊपर गंगा जल भी छिड़कवा लिया। हम सब उस पर जान छिड़कते थे। जूली ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। हमने नाम रखा टफी मफी। बड़े ही प्यारे थे। एक को हमारी स्कूल की एक मैडम ले गई और एक को कॉलोनी में ही मेरी सहेली ले गई। वो आता और अपनी माँ के साथ खूब खेलता। इस तरह हमारे दिन अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से गुजर रहे थे कि चुपके से काली अमावस्या की रात हमारी खुशियों को निगलने कब दबे पांव आ गई हमें पता ही नहीं चला। एक रात वो चुपके से बाहर निकल गई। हमने बहुत ढूंढा, आवाज लगाई पर नहीं आई। हमने गुस्से में आकर गेट की चिटकनी लगा दी। हम अंदर आ गए और टीवी देखते हुए कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। रात भर बारिश होती रही। सुबह जब हम 5 बजे उठे तो ये बोले कि जूली को अंदर नहीं किया था क्या? मैंने आश्चर्य से कहा कि आपने नहीं किया था क्या? मैं तो सो गई थी, नींद ही नहीं खुली। मैं घबरा कर बाहर भागी। वह गेट के बगल में चुपचाप बैठी थी। मेरी आवाज़ सुनकर वह उठकर खड़ी हो गई। वह पूरी तरह से भीगी कांपती हुई आई। मैंने जल्दी से दुखी होकर उसे नहलाकर तौलिए से पोंछा। वह चाहती तो पीछे से आ सकती थी। वह गेट भी खोलना जानती थी, लेकिन शायद उसका जमीर इसकी इजाज़त नहीं दे सका। वह अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे लगा कि गुस्से में आकर हमने गेट बंद कर दिया। उसने अपने आप को बेहद अपमानित महसूस किया और उस दिन से एकदम खामोश हो गई। उसे तेज बुखार हो गया था। खाना पीना सब छूट गया। मैं बड़े प्यार से पुचकार कर खिलाने की कोशिश करती, पर उसने तो रूठ कर मुंह ही फेर लिया था। हमने डॉक्टर से बहुत इलाज करवाया, इंजेक्शन, दवाइयाँ, टॉनिक सब आया, पर जूली ने तो जिंदा ना रहने की कसम ही खा ली थी। हमने दूध, जूस, पानी सब पिलाने की कोशिश की, पर सब निकाल देती। बस हम दोनों को सूनी सूनी आंखों से देखती और फिर मुंह फेर लेती। एक दिन लड़खड़ाते हुए इनके पास आई और लिपट गई, जैसे वह अपना प्यार जता रही हो, कृतज्ञता व्यक्त कर रही हो। मैं बहुत दुखी थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया और मुझसे भी प्यार जताने लगी। हम दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। सोचा कि आज क्या बात है। मैंने इनसे कहा, ये ठीक हो रही है या अंतिम विदाई लेने आई है। हमने उसे पकड़कर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। सचमुच ही वह हमसे जाने की आज्ञा लेने आई थी। फिर वो नहीं उठी। डॉक्टर उसकी बीमारी नहीं समझ पाए,
कहते थे सब नॉर्मल है, फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। जाने के 2 दिन पहले वो बहुत ही तड़प रही थी। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मैंने भगवान से प्रार्थना किया और कहा कि या तो इसे अच्छा कर दो या इसे मुक्ति दे दो। शाम होते होते मैंने उसे थोड़ा दूध पानी पिलाया और सोच में डूब गई कि यह ठीक भी नहीं हो रही है और इसके प्राण भी क्यों नहीं निकल रहे हैं। इतने में ख्याल आया कि मफ़ी को ले आऊं। मैंने जूली से कहा, जूली देखो तुम्हारा बेटा मफ़ी आया है। उसने झट से आंखें खोल दी और उसे दुलारने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आंखें बंद होने लगी। वो हिचकी लेने लगी। मैं भाग कर आई और गंगा जल तुलसी उसके मुंह में डाल दिया। कहा कि जूली जाओ, इस योनि से मुक्त हो जाओ। उसने हम सबके देखते देखते 2 हिचकी ली और दम तोड़ दिया। हम बड़े ही आश्चर्य में थे कि क्या इसके प्राण अपने बेटे में अटके थे। क्या मनुष्य के समान मूक जानवरों में भी इतनी ममता होती है। जी हाँ, सही समझा आपने। वह हम सबकी प्यारी, चहेती, प्राण प्रिय और कोई नहीं, मेरी डॉगी थी। रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन शाम 5:30 बजे वह तो हमसे विदा हो गई, पर मुझे फिर तन्हा कर गई। वही सुनसान घर, वही डरावनी रातें, मुझे वो हमेशा के लिए दिल में कभी ना भरने वाला जख्म दे गई। हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर वह कौन थी। पिछले जन्म में उसका और मेरा जरूर कोई रिश्ता था, जन्म जन्म का बंधन था। तभी तो उससे मेरा आत्मिक संबंध था। और होली पूर्णिमा पर आकर, राखी सावन पूर्णिमा के पवित्र दिन पर गंगा जल तुलसी मुंह में डालकर मुझे आत्मिक प्यार देकर अनंत यात्रा पर चली गई। हमने बकायदा उसे दफनाया, उसके कब्र पर फूल चढ़ाकर अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम विदाई किया। मेरे पिताजी कहते हैं, ऐसे पर्व पर जूली का देहवासन यह साबित करता है कि वह कोई ऊंची आत्मा थी जो प्रारब्ध एवं कर्मवश पशु योनि में जीवन धारण किया और अब वो मनुष्य योनि में निश्चित ही नया जीवन प्राप्त करेगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।